याद करेंगे। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की, साइन 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू याद करेंगे। ये वैल्यू याद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि tan थीटा इक्वल टू किसका हुआ है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। tan थीटा की वैल्यू हुआ है साइन थीटा बाय कोस थीटा। समझ में आ गई? हाँ, तो ये देखो मैंने एक बार फिर कही थी, जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री पर काम करना है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड बनानी है, सिर्फ दो चीज़ आप कमांड बना लो, साइन थीटा और कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी टॉपिक का जो भी आपने करना है, सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा पर आप कमांड बना लो। इनके बारे में आप गहराई तक जान लो, सारी चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी बढ़ती चली जाऊंगी। समझ में आ रहा है सबका? हाँ, सिर्फ इन दो चीज़ों पर काम करो बस, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कोस। अब ये क्या करना है आपने याद करने के लिए, सिंपल तरीका मैं बताऊं, 1 से 4 तक गिनती सब नाम है, सब नाम है। तो लिखो 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4, सब ने लिख दी? वेरी गुड। अब 4 तक ये लिख के गिनती आपने करना क्या है, 4 तक गिनती लिख के इनका सबका बटे में 4 रखो, 4 से इन्हें भाग दो और सबका रूट कर दो। समझा? वर्गमूल कर दो। अब देखो 0 का अगर मैं नीचे 4 रखूंगा बटे में और वर्गमूल करूंगा तो इक्वल टू 0 आया होगा। तो इसका साइन 0 का मान कितना आ गया? 0। अब इसी प्रकार से अगर मैं करूंगा 1/4 इसका रूट करूंगा तो 1 का रूट बाय 4 का रूट, 1 का रूट तो 1 होगा, 4 का रूट है तो 1/2। तो वैल्यू क्या आ गई? 1/2। मैं ब्लू पेन के साथ लिख लूँ इनको, यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे 1/2। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, अगर 2 के बटे में 4 रख के मैं वर्गमूल कर दूं तो 2 का वर्गमूल बटे 4 का, अब 2 का तो नहीं टूटने का, 4 का कितना आ गया? 2। अब इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं √2 बाय √2 इंटू √2 लिख सके हैं दोनों। किसी भी संख्या ने जिसका वर्गमूल नहीं है उसने 2 बारी वर्गमूल में गुणा कर सके हैं। तो 1 √2 से 1 √2 ऊपर आ गया, 1 नीचे क्या आ गया? 1/√2। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 1/√2। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2। ये कैसे बन रहे सब ना पता चल गया ना? याद करने की कोई भी जरूरत है? ऑटोमेटिक पता चल गया हमने। अब देखो, अब नेक्स्ट बस 0 से 4 तक आपने गिनती लिखनी है। अब ये आएगा 3/4 रूट कर दिया हमने। अब देखो 3 का रूट, 4 का रूट, अब 3 का रूट तो ऐसे का ऐसे रहेगा, अब 4 का रूट कितना आ गया? 2। तो √3/2 ये आ गई साइन कितने डिग्री की वैल्यू? 60 डिग्री की। √3/2 ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। यहाँ से साइन, यहाँ से 60 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखो 4 और रूट कर दो इसका। अब 4 से 4 कट गया, वर्गमूल 1 = 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब ये तो था साइन निकालने का तरीका, 0 से 4 तक गिनती लिखो। ठीक है, अब कोस निकालते वक्त क्या करो? उल्टी गिनती लिख दो 4 से 0 तक, 4 3 2 1 0, सब नाम है ना? यस। और जब हम उल्टी गिनती लिखेंगे तो उल्टी लिखना तैयार था, तो उल्टी गिनती लिखना चाहिए, उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3/2। यहाँ पे क्या? 45 डिग्री। यहाँ पे पहले भी 2 था, पहले भी 2 था, है ना? यहाँ पे तो यही रहेगा 1/√2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, जगह देख लो, वहाँ 1 यहाँ रखा था तो 1 का मान यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 0 यहाँ पे है, 0 हो गए सबका? सबका हो गए?
कति आसान तरीके है। हाँ अब देखो, अब tan की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन 0 डिग्री का, tan 0 डिग्री का करेंगे, tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री बटे में कोस है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 0 बटे में एक इक्वल टू क्या होगा 0, तो tan 0 की क्या आ गई 0। सारा नहीं, इस फॉर्मूला में फिट करके देख लो, देख लोगे नहीं मैं दिखाऊंगा। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है बताओ 1/2, 1/2, थोड़ा ऊपर इतना थोड़ा नीचे लिख लूँ मैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 बटे में, और कोस 30 डिग्री की √3/2। अब ये क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे ना, ये ऊपर जाकर ये भाग में है तो ये पलट के गुणा में हो जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये 1/2 गुणा में 2/√3, 2 से 2 1 एकम और √3 की 1 के साथ करेंगे क्या आ गया रूट, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। अब देख लो tan 45 डिग्री की, tan है 45 डिग्री की, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बटे में कोस है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री है 1 बटे में, ओ भाई हाँ वेरी गुड, 1 बटे में √2, और कोस 45 डिग्री की भी 1 बटे में √2, ऊपर नीचे सेम है ना, सेम है तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब tan 60 डिग्री की निकाल दोगे खुद, नहीं मैं निकाल के दिखाता हूँ। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की क्या होगी साइन 60 डिग्री बटे में कोस 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2 और पूरा का बटे में 1/2। अब ये पलट जाएगा √3/2 और ये मल्टीप्लाई हो गया 2/1। अब 2 से 2 कैंसिल, √3 की 1 के साथ गुणा करेंगे √3 और ये 1 ही आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या आ गया √3। tan 60 डिग्री का मान आ गया √3। अब बस खेल खत्म। अब क्या है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान क्या होगा भाई, tan 90 डिग्री साइन 90 डिग्री बटे में कोस 90, हाँ साइन 90 डिग्री बाय कोस 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। जिस भी संख्या के बटे में, जिस भी नंबर के बटे में जो भी संख्या या जो भी नंबर 0 से भाग देना हो, नॉट डिफाइन, वो डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है समझ में आई। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, नोट डिफाइन लिख देंगे, तो लिख दो यहाँ पे नोट डिफाइन, ठीक है। अब देख लो नोट डिफाइन निकल नहीं सकता, ठीक है ना, अमान्य है, समझ में आ गई। अब कोट, एक बात तो मैंने एक दिन एक चीज बताई थी, tan का उल्टा, tan की वैल्यू ना अगर पलट देंगे तो क्या की वैल्यू आओगी, कोट की वैल्यू आओगी, सीधी सी बात है। 0 न पलट देंगे, 0 के बटे में क्या है 1 है, और इसने पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगी, और 1/0 इक्वल टू नोट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नोट डिफाइन, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर पलट देंगे tan 90 डिग्री का होगा, tan 30 डिग्री का मान याद करने खातर, कोट 30 डिग्री का निकालने खातर tan 30 डिग्री का पलट देंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो 1/√3 है, तो √3/1, और 1 लिखने की कोई भी जरूरत है, तो क्या आ गया √3, √3/1 आ गया, तो 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं है।
अब कोट 45 डिग्री का मान निकाल देंगे, tan 45 डिग्री ने पलट देंगे, एक का बटे में क्या है, एक है, और इसने पलट देंगे तो भी क्या रहना है, एक ही रहना है, ये आ गया एक। अब कोट 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का क्या है, √3, √3 का बटे में क्या है, इसने पलट देंगे तो 1/√3 ये होगा। अब कोट 90 डिग्री, अब देखो tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन, यानी कि 1/0 थी ना, अब ये पलट जाओगी 1/0 तो 0 बटे में, ओ भाई 0 बटे में 1 सही है। अब 0 बटे में 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ गया, समझ में आ गया सबका। अब सेकंड की वैल्यू निकाल जानी, कोस की पलट देंगे क्योंकि कोस का उल्टा मैंने बताया था ना, अगर कोस को इस तरीके से लिख सका पा, कोस थीटा इक्वल टू 1/सेकंड थीटा, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेकंड थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, है ना, उल्टे जबे तो यार। अब देखो सेकंड 0 डिग्री का, कोस 0 डिग्री का मान क्या है, एक है, तो इसका बटे में एक रख सका है, और इसने पलटेंगे जब भी एक ही रहना है, तो सेकंड 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, सही है। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2, और सेकंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसने पलट देंगे, है ना, 3/, या एक काम कर लो, सेकंड थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा, सेकंड 30 डिग्री 1/कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यो 2/√3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/√3। अब सेकंड 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का 1/√2, तो ये पलट जाएगा, तो सेकंड 45 डिग्री का क्या आ जाएगा, √2/1 लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ रही है। अब सेकंड 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का 1/2, तो सेकंड 60 डिग्री का क्या होगा, इसने पलट देंगे तो 2/1/2, समझ में आ रहा है। अब कोस 90 डिग्री का कितना है, 0, तो सेकंड का क्या होगा, 0 का बटे में क्या है, और इसने पलट देंगे तो 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, तो यार क्या लिख देंगे, डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब कोसेकेंट पा जाओ, लास्ट एंड फाइनल, ठीक है, फाइनल मैच है अपना। अब साइन का उल्टा क्या हुआ, ये देखो कोसेकेंट साइन इज थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा, तो और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन की 0/1 है। अब कोसेकेंट की क्या होगी, इसने पलट देंगे तो क्या होगा, 1/0, 1/0 क्या हुआ है, नॉट डिफाइन। अब ये देखो साइन 30 डिग्री का 1/2, तो कोसेकेंट 30 डिग्री का क्या होगा, इसको पलट देंगे 2/1, 2 लिख देंगे, है ना। अब कोसेकेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए साइन 45 डिग्री को पलट देंगे, साइन 45 डिग्री 1/√2, और इसको पलट देंगे तो √2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्या आएगा हमारे पास, √2। अब कोसेकेंट 60 डिग्री का क्या होगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और कोसेकेंट की इसको पलट देंगे तो 2/√3। अब कोसेकेंट 90 डिग्री, कोसेकेंट 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री है 1/1, तो कोसेकेंट 90 डिग्री इसको पलट देंगे तो 1/, तो क्या रहना है 1। ये है आपकी वैल्यू, याद होगी, साइन कोस टैन कोट सेकेंट कोसेकेंट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। किसी का कोई डाउट हो, जिसने 0 से 4 तक गिनतियां वो इन वैल्यू ने निकाल सकता है, जिसको 4 तक गिनती नहीं आती तो क्यों हो रहे हो 10वीं में, समझ आ रहा है, कर लोगे।
चलो आज सिर्फ यही करने हैं आपने। बिल्कुल आसान।